अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कंप्लीट कटिंग 48 इंचेस चेस्ट के लिए, यानी कि प्लस साइज़ के लिए। तो 48 इंचेस इसका चेस्ट मेजरमेंट होगा और वेस्ट मेजरमेंट होगा इसका 46 इंचेस और सीट मेजरमेंट होगा इसका 52 इंचेस। जी हाँ, 52 इंचेस सीट मेजरमेंट होगा। ये हेवी साइज़ के लेडीज़ के कटिंग ड्रेस की कटिंग एक नॉर्मल ड्रेस मटेरियल से हम कंप्लीटली से कटिंग किस तरह से करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी आपको। ये लाइनिंग और पैंट फैब्रिक है और ये 1 मीटर एक्स्ट्रा मेरे क्लाइंट ने दिया है। और आगे हम इस वीडियो में देखेंगे ज़रबकर सिस्टम ऑफ कटिंग बुक से, जैसे कि मैं दिखाती हूँ इसमें किस तरह की कटिंग और फार्मूलाज दिए गए हैं। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई हुई थी कि ज़रबकर सिस्टम ऑफ कटिंग बुक में ड्रेस की कटिंग किस तरह की है वो भी दिखाएं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रेस मटेरियल की जो साइड वाली पाइपिंग्स दी होती हैं उनके स्टिचेस निकाल कर इसको हम साइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लेंथ। लेंथ हमारी यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही एग्जैक्टली दी हुई है, तो इसमें कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नेक की सेटिंग करनी होगी इसमें, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है तो इसमें नेक की सेटिंग बहुत ध्यान से पहले से ही करनी होती है। क्योंकि नेक जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला है तो इसको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल दोनों ही साइड बिल्कुल एक जैसा एक बराबर आना चाहिए कटिंग करने पर। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से दोनों साइड की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को इस तरह से एक ही तरह से हम जमा करके इसको ऐसे एक पिन लगा देंगे, जो एक पर्ल टॉप पिन होती है वो लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से नेक के इस नीचे वाली साइड भी बिल्कुल परफेक्टली ज्वाइन करके दोनों एडजस्ट को इस तरह से यहाँ पर भी पिन लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने पिन लगाना ज़रूरी है। जो पर्ल टिप पिन होती है उसको, जो गुंडी सुई से के भी नाम से हम बोलते हैं इसको, वो लगा देंगे यहाँ पर, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं कटिंग करते वक्त। तो इस तरह से इसको हम पहले सेट करके साइड में रख लेंगे। और इसके बाद अब हम लाइनिंग यूज़ करेंगे। लाइनिंग पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो 3.5 मीटर ये हर ड्रेस मटेरियल में ज़्यादातर यूजुअली 3.5 मीटर ही दिया हुआ होता है। इसमें से लाइनिंग के लिए हम बॉटम की जितनी हमारी मेजरमेंट होती है कुर्ती बॉटम की, उसका 2 फोल्ड्स कटिंग करेंगे, यानी 4 फोल्ड्स में 15 इंचेस आएगा। तो 2 फोल्ड्स में 30 इंचेस, यानी मेरा मेजरमेंट है ये प्लस साइज़ है तो ये 30 इंचेस 2 फोल्ड से हम चौड़ाई के इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपका 13 या 14 इंचेस होगा चौड़ाई में 4 फोल्ड में, तो आप उसका 4 हिस्से कट करेंगे, 4 पार्ट्स उसके कटिंग करेंगे, यानी 28 इंचेस के 2 फोल्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये पन्ना इसका बहुत ज़्यादा चौड़ाई में होगा तो इसकी लेंथ भी अप्रॉक्सीमेट 44 इंचेस तक रहेगी। तो ये लेंथ में भी ये सही आ जाएगा कुर्ती कटिंग के लिए। ठीक है, फिर अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 फोल्ड में 15 इंचेस इसकी चौड़ाई आएगी। फ्रंट साइड का 30 इंचेस, बैक साइड का 30 इंचेस रहेगा। स्टिचिंग करने के बाद आएगा इसका 28 इंचेस बॉटम की चौड़ाई। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3.5 मीटर कपड़े में से अपनी कुर्ती लाइनिंग की कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 15 इंचेस ऊपर भी और 15 इंचेस नीचे से भी इसकी चौड़ाई आ चुकी है। तो ऐसे 4 फोल्ड से हम लाइनिंग की फोल्डिंग्स करेंगे ड्रेस मटेरियल में जो लाइनिंग दिया होता है उसमें से। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एडजस्ट दिया हुआ होता है, तो वो एडजस्ट को हमने वेस्ट में निकाल देना है, इसकी मेजरमेंट में नहीं हिसाब लेंगे। अब हम यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखेंगे। 48 इंचेस चेस्ट है और वेस्ट है इसकी 46 इंचेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद शोल्डर की मेजरमेंट हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच। और फिर यहाँ पर नेक की विड्थ हमने 3 इंचेस रखनी है और इस साइड भी हम 6.5 इंच यानी 6.5 इंच पर
इस तरह से थोड़ी दूर नीचे भी मार्क करेंगे ताकि यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकें आर्म होल के लिए। सो आर्म होल यहाँ पर 7.5 इंच मैंने रखा है। तो ये किस तरह से हमने निकाला है फार्मूलाज, ये आगे जाकर मैं ज़रबकर सिस्टम ऑफ कटिंग बुक से भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और 15 इंचेस यहाँ पर है वेस्ट की लेंथ, और यहाँ से वेस्ट की लेंथ से 7 इंचेस तक गिन कर सीट की लेंथ के लिए रखना है, जहाँ से हमने स्लिट की मार्किंग करनी होती है, यानी जो ओपनिंग होती है स्लिट की उसके लिए, ठीक है। तो आगे की थोड़े से आगे की तरफ भी हमने सेम मार्किंग्स कर लेनी है ताकि वहाँ उस साइड भी हम स्ट्रेट मार्किंग कर सकें इसके लिए। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने चौड़ाई में इस तरह से स्ट्रेट लाइंस खींच देना है ताकि परफेक्टली हम मेजरमेंट कर सकें। सो चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर है 48 इंचेस, तो 12 इंचेस यहाँ पर मार्क करना है और 2 इंचेस यहाँ पर मार्जिन के लिए। ठीक है, 12 इंचेस मतलब 12 12 24 24 24 48 इंचेस आएगा। और इसी तरह से 46 इंच का 1/4 वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी आपका मेजरमेंट होगा उतना आप 1/4 करके मार्क करें। फिर उसके बाद 2 इंचेस और 2.5 इंचेस आप मार्जिन के लिए रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं अगर कपड़ा कम है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉटम की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एडजस्ट यानी कपड़े की कोर वाली साइड हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे ताकि कटिंग की फिनिशिंग आए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्म होल की जो लेंथ है उसमें से बिल्कुल हाफ में मार्क करेंगे और ये आर्म स्केल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो वैसे भी मैं इसी तरह से ड्रा कर देती हूँ बिल्कुल राउंड शेप में। तो ये आर्म स्केल मैं आपको दिखाने के लिए ड्रा कर रही हूँ, मगर मुझे ये सेट नहीं होता है, मुझे इसी तरह से बगैर आर्म होल स्केल के ड्रा करके आदत है। तो इस तरह से हमने बैक साइड की राउंड शेप देने के बाद फ्रंट की भी सिर्फ हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से फ्रंट के लिए भी हमने ड्रा कर लेना है आर्म होल। उसके बाद इस तरह से जो मार्जिन के 2 इंचेस हैं उसको हम स्केल रखकर इस तरह से ड्रा करेंगे लाइंस। यहाँ पर शेप स्केल की हम यूज़ भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से स्ट्रेट स्केल यूज़ करके भी हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। तो स्टिचिंग करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो सीट मेजरमेंट की जो 2 इंचेस है उसमें से हम 1 इंच लेस करके वहाँ से बॉटम तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे और फिर कर देंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 1 इंच मैंने क्यों लेस किया है। तो ये 1 इंच मैंने इसलिए लेस किया है ताकि जब हम बॉटम की स्टिचिंग करते हैं साइड की जो साइड स्लिट्स होते हैं उसकी स्टिचिंग करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से बारीक मोड़कर स्टिचिंग कर सकें। इसके लिए अगर आप ये 1 इंच बगैर लेस किए भी अगर आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कमर की वेस्ट की लाइन पर एक छोटा सा चटका लगा देंगे निशानी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे ताकि मेन फैब्रिक कटिंग करते वक्त वो लाइनिंग फैब्रिक जो है वो हिले जुले नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बैक साइड का फैब्रिक पीस है उसको ले लेंगे हम। तो इसको भी लाइनिंग की तरह ही बॉटम की जितनी मेजरमेंट होगी उतना यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है और बचा हुआ इसका साइड का कपड़ा जो है वो यूज़ होगा हमारी स्लीव्स की कटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 30 इंचेस मेजर करके यहाँ पर इसको मैंने 2 फोल्ड कर दिया है और ये जो आगे का बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम कटिंग करेंगे इसकी स्लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से बैक साइड का फैब्रिक डालने के बाद 2 फोल्ड्स में उस पर हम ऑलरेडी नेक सेट करके रखा हुआ फ्रंट का फैब्रिक इस तरह से बिल्कुल इक्वल करते हुए यहाँ पर इसको हम बिछा देंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये दोनों फ्रंट और बैक जो है बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए, थोड़े भी इधर उधर ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए इसको अच्छे से इस तरह से एक दूसरे पर इस तरह से सेट कर देंगे और फिर इस पर हम डालेंगे जो कटिंग किया हुआ लाइनिंग का कपड़ा है वो। तो इसको इस तरह से हमने
सबसे पहले नेक की साइड यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना कहाँ तक आ रहा है नेक हमारा। तो क्रॉस में अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा 7.5 इंच होगा। तो ये स्ट्रेट वाइज है जो है वो 6.5 इंच आएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो स्ट्रेट वाइज या फिर चाहें तो क्रॉस वाइज इसको मेजरमेंट करके यहाँ से एक इस तरह से लाइन मार्क कर दें, ताकि हमारा लाइनिंग कपड़ा कहाँ से हमने डालकर कटिंग करना है वो बिल्कुल अच्छे से हमें अंदाज़ा हो सके लाइनिंग डालने के लिए। फिर उसको हम अब इस तरह से लाइनिंग डाल देंगे और इसके बाद से बराबर एक तरफ से भी नीचे ऊपर ना करते हुए इस तरह से बैक साइड की जो पीस है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि ये फ्रंट की जो साइड है वो फ्रंट वाली साइड की स्टिचिंग करनी नहीं पड़ती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बैक साइड का 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर साइड की, तो मैंने 30 इंचेस मेजरमेंट की प्लसेस मेजरमेंट के हिसाब से 30 इंचेस लिया था, मगर यहाँ पर फ्रंट जो है वो दिया हुआ है सिर्फ 14 इंचेस। तो इसके लिए 1 इंच लेस करके मैंने फिर मार्क कर लिया है। तो इस तरह से अगर हम लाइनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा भी कट कर लेंगे तो बाद में हम यहाँ पर इस तरह से जितना हमारा फ्रंट का कपड़ा दिया हुआ है उसके हिसाब से मार्क करके लाइन स्ट्रेट लाइनिंग पर से जो एक्स्ट्रा लाइनिंग होती है वो कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट कटिंग स्टेप बाय स्टेप ड्रेस मटेरियल की पूरे मेथड्स के साथ। अगरचे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बैक को साइड में हटा देंगे और फ्रंट को लेकर फ्रंट की लाइनिंग उसी पर डालकर हम यहाँ से फ्रंट की जो आर्म होल है उसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे। तो ये हो गया फ्रंट की कटिंग अलग और बैक का अलग, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो आखिर में ये जब हम स्टिचिंग कर लेते हैं साइड की, तो ये जो पाइपिंग है थ्रेड पाइपिंग उसको भी हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि मेरे चैनल पर जो है वो बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस टेलरिंग की जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ज़रबकार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से तमाम मेथड्स के साथ कटिंग एंड स्टिचिंग के भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं कटिंग के, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत हेल्पफुल वीडियोस डाली हुई हैं। पर यहाँ पर मेरे चैनल को सही से ग्रोथ इसलिए नहीं मिली है कि ज़्यादातर ऑडियंस सिर्फ देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से मेरे चैनल को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है तो इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बुक से पंजाबी कमीज़ कटिंग इसकी मेथड्स और यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने के क्या तरीके दिए हुए हैं इस बुक में। सो ये एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस लेडीज़ कमीज आई शर्ट फॉर्मरली यूज्ड इन पंजाब इज़ इन कॉमन वेयर। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ शलवार, चूड़ीदार और इवन हारम पैंट्स। The neckline can be shaped according to the fashion. The opening is kept at the back at 18/6. When the chest is more than 80 cm 32 inches, a slit i.e. opening nearly 1/4 chest long should be made in the left side seam. So अगर चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 32 इंचेस से ज़्यादा है तो हम नियरली 1/4 चेस्ट लॉन्ग यानी 1/4 चेस्ट लॉन्ग जितना हम साइड लेफ़्ट साइड में हम ओपनिंग रखेंगे कमर की तरफ, और विथ एन अरेंजमेंट ऑफ हुक्स एंड आइस। हुक्स और आइस उसे रख सकते हैं जैसा कि आजकल जिप रखना फैशन है। सो उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दिस स्लिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द ओपनिंग इज़ 3 to 4 इंचेस बिलो वेस्ट। ये स्लिट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगरचे हम 3 to 4 इंचेस ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा मैंने अभी कटिंग किया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप फ्रंट और बैक दोनों के अलग अलग पैटर्न्स दिखाए हुए हैं। ये फ्रंट और ये बैक है।
तो अगर मार्किंग्स आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसा दिया हुआ है सेम टू सेम मैंने इसमें भी कटिंग की हुई है अभी आपके सामने। स्क्वायर लाइंस फ्रॉम 0 फोल्ड एट 4 0। सो 4 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर, तो ये इस साइड फोल्डिंग्स होगी। फिर 1 0 1 8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक 1 0 यानी आर्म होल का लेंथ है, तो ये है 1 8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर कटिंग करके दिखाया है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का लेंथ होगा जो कि मैंने 7.5 इंच रखा यहाँ पर, और ये वेस्ट लेंथ होगा 2 0, यहाँ पर वेस्ट लेंथ है तो 2 0 जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है, ये वेस्ट लेंथ है 2 0 जो कि यहाँ पर बुक में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 3 2 इज़ 7 इंचेस। तो यहाँ पर देखिए फॉर सीट लेंथ, तो जैसा मैंने कहा था कटिंग करते वक्त ये कमर से 7 इंचेस हमने मार्क करना है। तो वेस्ट से 7 इंचेस अगरचे हम किसी भी मेजरमेंट के लिए 7 इंचेस रखेंगे तो सीट लेंथ के लिए परफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंथ फुल लेंथ दिया हुआ है, ये 4 और ये 0 ये फुल लेंथ होगा। तो 5 0 1 12 चेस्ट प्लस क्वार्टर इंच और 2 टेस्ट, यानी 5 2 0 ये नेक की विड्थ होगी, या फिर चाहे तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और 6 0 1 8 चेस्ट और 2 टेस्ट। सो 6 0 यहाँ पर नेक लेंथ है, ये 1 8 चेस्ट रख सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शेप नेक 6 5, सो नेक की शेप दे देंगे। फिर उसके बाद 7 0 शोल्डर प्लस क्वार्टर इंच, तो 7 0 यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पर हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं रख सकते हैं हाफ शोल्डर के साथ। तो उसके बाद स्क्वायर डाउन फ्रॉम 7 to 8। सो उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर डाउन टू 7 to 8 मतलब आर्म होल की लेंथ। फिर 9 7 1 इंच यहाँ से यहाँ तक 9 to 7 ये शोल्डर डाउन के लिए होगा। जॉइन 5 9। सो 5 9 शोल्डर की लाइन है यहाँ से यहाँ तक। 11 to 1 1 4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच। सो 11 to 1 ये चेस्ट का मेजरमेंट है जो कि 1/4 चेस्ट रखकर उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग के लिए रख सकते हैं। तो लूजिंग के लिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लूजिंग के साथ मिलाकर दिया हुआ है मेजरमेंट, और अगर आप 1.5 इंच से ज़्यादा लूजिंग रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। जैसा मैंने इसमें जैसा ड्रेस का मैंने मेजरमेंट लिया था उसी तरह यहाँ से यहाँ तक रखा और उसके बाद ये मार्जिन ऐड किया था। सो शेप इसका ही 9 8 11, तो 9 8 11 आर्म होल का शेप देंगे। स्क्वायर डाउन फ्रॉम 11 to 12, सो 11 to 12 स्क्वायर डाउन कर देंगे। 13 12 2 सेंटीमीटर यानी क्वार्टर इंच। सो वेस्ट मेजरमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। आगे है 14 3 1/4 सीट प्लस 1.5 इंच। तो ये सीट का मेजरमेंट होगा, सीट की चौड़ाई 1/4 सीट प्लस 1.5 इंच। 15 4 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस। सो 15 4 यहाँ पर है, तो ये बॉटम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जितना भी हम सीट की मेजरमेंट के लिए रखते हैं उससे 2 इंचेस बॉटम के लिए रखना होता है। स्क्वायर साइड सीम 11 13 14 15, सो 11 13 14 15 ये रहे। फिर 17 11 1 8 चेस्ट प्लस हाफ इंच। सो आर्म होल के नीचे से यानी बगल के नीचे से जितना मार्क हमारा जहाँ से हमने टक पकड़ना होगा उसका डिस्टेंस होगा 1 8 चेस्ट प्लस हाफ इंच का डिस्टेंस। तो इस तरह से डार्ट होगा। और ये नेक्स्ट डार्ट जो है वो 16 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए 112 चेस्ट प्लस हाफ इंच। सो 1 8 चेस्ट प्लस हाफ इंच कमर से लेकर बीच में तक जहाँ से हमने टक लगाना होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, वहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 12वां हिस्सा। फिर उसके बाद टेक 2 सेंटीमीटर यानी 3/4 इंच डार्ट एट 16 ऑफ लेंथ 1 6 चेस्ट ऑन बोथ दी साइड्स, यानी कि 1 6 चेस्ट जितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों ही साइड फ्रंट और बैक के लिए इस टक का। 16 के पास से 1/4 इंच का 2 सेंटीमीटर यानी 1/4 इंच का ये जो टक का विड्थ है वो होगा। टेक 2 सेंटीमीटर यानी 3/4 डार्ट एट 17, तो ये भी टक जो है वो ये भी 3/4 इंच का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ बस्ट। सो बस्ट की डायरेक्शन में ये टक होगा। बैक स्क्वायर लेंस फ्रॉम 0 फोल्ड एट
40। सो जैसा यहाँ पर हमने फ्रंट के लिए फोल्डिंग डालकर कटिंग किया है वो सारा ही सेम है रहेगा, पर बस थोड़े से यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेप्ट 10 द प्रोपोर्शंस ऑफ 0.7 to 16 आर द सेम लाइक फ्रंट, जॉइन 5 9। सो सारे कुछ ही सेम ही रहेंगे, बस 5 to 9 जॉइन करके हमने डालना है फ्रंट और बैक को कंबाइन करके और उसकी कटिंग कर देनी है। बस आर्म होल का जो है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा जैसा कि मैंने दिखाया। सो शेप स्काई 9 10 11 यहाँ पर दिया हुआ है। टेक 3/4 दैट एट 16। सो कीप 4 to 5 1.5 to 2 inches इंटर्न्स एट 14 15 एंड 14 15 फॉर फ्रंट एंड बैक। सो यहाँ पर जो बॉटम के पास ये 1 to 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखने होते हैं वो फोल्डिंग्स के लिए, तो वो हमने पहले ही बॉटम में ऐड कर दिए थे। तो 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस, फिर उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं इंटर्न्स के लिए, यानी फोल्डिंग करके स्टिचिंग करने के लिए। कीप साइड ओपनिंग एट 15 to 14। सो यहाँ से यहाँ तक साइड्स जो हैं वो ओपनिंग के लिए होंगे 18 to = 3 to 4 इंचेस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो जिप की स्टिचिंग के लिए होगा। 18 ऊपर से 18 तक जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक ओपनिंग के लिए, फिटिंग अगर हम ड्रेसेस पहनते हैं तो वो ओपनिंग के लिए होंगे। सो आई होप आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा कुर्ती कटिंग की स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।